एक बनिया 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम वाट का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है। तो एक बनिया जो है 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम वाट का प्रयोग करता है, मतलब कि 900 ग्राम बेचता है, वह बेचता तो 900 ग्राम है, तो खरीदेगा भी 900 ग्राम का ही, वह मतलब उसका कीमत लगा है। तो लेकिन वह उसको झूठ बोल रहा है, ग्राहक को कह रहा है कि मैं आपको 1000 ग्राम वाट 1000 ग्राम दे रहा हूं, तो फिर उसका क्रयमूल्य हो जाएगा 900 ग्राम। अब विक्रयमूल्य जो हो जाएगा, वह झूठ बोल रहा है, दे रहा है 900 ग्राम, कह रहा है 1000 ग्राम, तो वह 1000 का दाम ले रहा है। 900 ग्राम बेच तो रहा है, लेकिन दाम ले रहा है 1000 ग्राम का, तो उसके लाभ कितना हो गया? 100 का लाभ हो गया। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए ऊपर हम लाभ लिखते हैं। लाभ कितना है? 100 बटे क्रयमूल्य कितना है? क्रयमूल्य तो 900 ही होगा, बटे 900 गुने 100। इस 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब इससे हम इसमें भाग देंगे तो हो जाएगा 11,99 11.1/9% लाभ इसका। व्यापारी किसी वस्तु को 345 रुपये में बेचकर 15% का लाभ कमाता है, तो उसे 20% लाभ पाने के लिए कितना में बेचना चाहिए? तो मान लेते हैं ऐसे प्रश्नों का क्रयमूल्य 100 रुपया है, तो 15% लाभ पर उसे 115 रुपये में बेचेगा। अगर हम बात करें 20% लाभ पाने के लिए, तो 20% लाभ पाने के लिए वह उसे 120 में बेचेगा। 100 का 20% तो 20 होता है ना, तब 20% लाभ पाने के लिए उसे 120 में बेचेगा। तो इस प्रकार से हमें 15% लाभ वाला क्रयमूल्य है हमें, तो इसका वैल्यू हमें दिया हुआ है 345। इससे ही कई गुना है? आप बोलेंगे सर 3 गुना है, तो 20% लाभ वाला भी इससे 3 गुना हो जाएगा, तो 12×3 = 36, 360 इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। यदि 360 रुपये में बेचेगा तो उसे 20% का लाभ होगा। ये सही उत्तर होगा। किसी वस्तु का क्रय मूल्य का 5 गुना क्रय मूल्य का 5 गुना विक्रय मूल्य के 4 गुने के बराबर है, तो हमें लाभ प्रतिशत बताना है। तो यहाँ पर इस स्थिति में क्रय मूल्य का 5 गुना विक्रय मूल्य के 4 गुने के बराबर है, तो इस स्थिति में क्रय मूल्य का और विक्रय मूल्य का जो अनुपात हो जाएगा, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात हो जाएगा, ये क्रय मूल्य का ये 4 हो जाएगा और विक्रय मूल्य का ये 5 हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि 4 की वस्तु 5 में बेची जा रही है, यानी 1 का लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ को ऊपर लिखते हैं, अब बटा में क्रय मूल्य को लिखते हैं। तो क्रय मूल्य 4 है और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, 25% आंसर। बारह वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। तो यहाँ क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात है, क्रय मूल्य का 16 और विक्रय मूल्य का हो जाएगा 12। तो आप बताइए, हम लोग को हानि प्रतिशत बताना है। तो 16 की वस्तु 12 में बेच रहे हैं, तो कितनी की हानि हुई है? 4 की। तो 4 आप बटे क्रय मूल्य लिखते हैं नीचे, तो क्रय मूल्य गुने 100, 4 चौका 16, 25 चौका 100, तो ये हो गया 25% की हानि। 1 से 100 तक के संख्याओं का औसत हम लोग को ज्ञात करना है। तो 1 से 100 तक के सम संख्या का औसत ज्ञात करना है। औसत ज्ञात करने के कई तरीके हैं, जैसे आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये क्रमागत संख्या है, क्रमागत यानी लगातार संख्या, 1 2 3 4 इस तरह करके 100 तक, इसका हमें औसत निकालना है। तो ऐसी स्थिति में हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। शुरू की संख्या और लास्ट की संख्या को ले करके 2 से भाग कर दीजिए, तो इसका औसत आ जाएगा। शुरू की संख्या और लास्ट की संख्या को लेकर के जोड़ करके 2 से भाग कर दीजिए, औसत आ जाएगा। 1 से 100 तक के सम संख्याओं का औसत हम लोगों से पूछा जा रहा है। 1 से 100 तक के सम संख्याओं का औसत पूछ रहा है। तो 1 से 100 तक के सम संख्याओं का औसत वहीं 2 से सम संख्या शुरू होगी, 2 4 6 8 इस तरह करके 100 तक। तो 100 सम संख्या तो है, तो यहाँ भी 2 का अंतर है। खास अंतर से जब बढ़ेगा तो हम शुरू की संख्या को और लास्ट की संख्या को ले करके जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे। ये हो जाएगा 102 में 2 से भाग देंगे 51, इसका आंसर 51 हो जाएगा।
अगर हम 1 से 100 तक के विषम संख्याओं का औसत निकालें तो विषम संख्या 1 से शुरू होता है, 1, 3, 5 इस तरह करके 99 तक। 100 तक में तो 100 विषम संख्या नहीं है, 99 विषम संख्या है, तो 1 से 99 तक का औसत हम निकालेंगे। तो इसमें भी लगातार बराबर बराबर अंतर है, तो हम शुरू की संख्या को और लास्ट की संख्या को लेकर के 2 से भाग कर देंगे। 100 में 2 से भाग देंगे 50। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये बेहद पसंद आया होगा। अगर बेहद पसंद आया होगा तो आइए हमारे पायोनियर एजुकेशन क्लासेस के चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रतिदिन सुबह 6 बजे हमारे लाइव क्लास से जुड़िए और गणित का एकदम आसान से आसान तरीका से सरल भाषा में गणित का अध्ययन कीजिए। जो आपके बिहार पुलिस जितने भी डिफेंस लाइन के एग्जाम होंगे उसके लिए महत्वपूर्ण है। जितने भी विद्यालय इंट्रेंस एग्जाम जैसे कि नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, सिमुलतला आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, सैनिक विद्यालय, नेतरहाट, ये सब जितनी भी सारी प्रवेश परीक्षाएं हैं उसके लिए महत्वपूर्ण है। डीएलएड प्रवेश परीक्षा, डीएलएड का जो इंट्रेंस एग्जाम होगा उसके लिए महत्वपूर्ण है। प्रधान शिक्षक इसके लिए महत्वपूर्ण है। तो जितने भी अगर आप कमजोर गणित में कमजोर है तो निश्चित रूप से हमारे लाइव क्लास से जुड़िए सुबह 6 बजे से 7 बजे तक, और निश्चित रूप से आप अच्छा से अच्छा ढंग से एकदम बिल्कुल सरल भाषा में आसान तरीके से पूरे लॉजिक के साथ हमारे गणित को सीखिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।